आप जब प्रार्थना में आते, जब आराधना करना है, लगाओ आवाज। अगर आप प्रेयर कर रहे हैं, लगाओ आवाज। गीत गा रहे हैं, आप लगाओ आवाज। आपको उठने नहीं दे रहा है, समझ लो शैतान ने आपको पकड़ के रखा जो उठने नहीं दे रहा है। आपके मुंह से कुछ बोलने नहीं दे रहा है, समझ लो आपके मुंह को शैतान ने क्या करके रखा है। आपके मुंह में पावर है। बोलो मेरे मुंह में, जब मैं मुंह खोलूंगा तो खाना मिलेगा। सही बात है। तो आपको मुंह खोलना है प्रार्थना में। देखो बाइबल में एक वचन लगाओ स्क्रीन पे और देखो क्या लिखा है। बाजू वाले को बोलो, यरीहो में यीशु मसीह आया और उसके चेले, एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी। तब तिमाई के पुत्र बरतिमाई, बाप के नाम क्या था, बेटा के नाम क्या था, और बरतिमाई अंधा था। क्या था और क्या था, भिखारी था। सड़क के किनारे बैठकर क्या कर रहा था। आ रहा है बात समझ में। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी यहां से जा रहा है, पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। अब एक अंधा आदमी रोड के किनारे बैठा है और यीशु मसीह उसी रास्ते से क्या कर रहा है। उसको पता चला, क्योंकि अंधा दिख तो नहीं रहा है, पर उसे पता चला यीशु यहां से, और किसी के मुंह से सुना होगा या जाना होगा, किसी ने उसको बताया होगा कि यीशु, तेरे को एक बार यीशु से मिलने का तेरा काम तू देखने लगेगा। और जब उसे पता चला कि यीशु यहां से जा रहा है, वो क्या किया, बोलता है, हे दाऊद के संतान मुझ पर। चुप था कि बोला कि नहीं। अब वो चुप नहीं रहा। उसे पता चला कि डॉक्टर बाजू में आया है। क्या है, डॉक्टर बाजू में। अब डॉक्टर को आवाज लगाना पड़ेगा, डॉक्टर साहब मेरे को भी देख लीजिए थोड़ा, है ना। आगे लगाओ वचन, आगे स्क्रीन पे लगाओ। और बहुतों ने उसे डांटा, चुप रहा। जब वो डॉक्टर की आवाज लगा रहा था तो बहुत रहे चुप, अरे डॉक्टर है, तुमसे नहीं मिलेगा। हाँ, इनका अपॉइंटमेंट लेने के लिए कितने महीनों लगता है, तुम चाहता है आज के आज ही काम करा ले। चुप, तुम्हें पता नहीं आज आया, आज ही तुम्हारा अपना काम कराना चाहता है। चुप, शांति से बैठ। वो और जोर से पुकारा, हे प्रभु दाऊद के संतान। मतलब उसको चुप करा रहा है तो और चिल्ला रहा है। सही बात है, लिखा है, बराबर पढ़ने को आ रहा है सबको। कहता हुआ और चिल्लाया, क्या किया, बोलता, हे दाऊद के संतान मुझ पर। जब उसको पता चल गया, डॉक्टर आया है तो चुप रहने की जरूरत नहीं है। अगर आज मैं चुप रहा तो जिंदगी भर अंधे ही रहेंगे। उसको यह बात समझ में आ चुका था। उसने इसलिए उसको चुप करा रहा है तो वो और जोर जोर से चिल्ला रहा है। लोग बोल रहे चुप रहा, तो मसीह तेरे लिए नहीं, इतने टाइम से पीछे पीछे घूम रहे, हमसे मिल ही नहीं रहा है, तुमसे मिलेगा। हाँ, कब से हम उनके आगे आगे झाड़ू मारते चल रहे रोड पे, कब से तुम्हारा काम पता नहीं। यीशु मसीह के लिए कितने बार पानी लेके आया है, उनके चेलों को पिलाया, तो अभी आया, अभी अब आज मार रहा, अभी मिल जाएगा। शांति बना के रहा कभी बदर। अगर उसने चुप नहीं हुआ, आवाज लगाया, क्योंकि उसे अंधा को पता था कि सलोली आवाज लगाएंगे तो इतने बड़े भीड़ में यीशु के कान में आवाज आने वाला नहीं है। तो उसने और जोर से चिल्लाया, और डांटा, और जोर से चिल्लाया, और डांटा, और जोर से चिल्लाया कि प्रभु मुझ पर दया कर। लास्ट वचन लगाओ, आगे के वचन। तब यीशु ने ठहर गया। वो चल रहा था, उसके कान में आवाज पहुंच गया और वो रुक गया और कहा, उसे बुलाओ। किसे, उस अंधा बरतिमाई से। क्योंकि लोगों के कान में आवाज पड़ रहा था, लोग उसको बंद चुप करा रहा था। प्रभु के कान में आवाज पड़ा, प्रभु ने कहा उसको बुलाओ। क्या करो, बुलाओ उसे। उसने कहा, ढारस बांध, उठ। जब लोग उसको बुलाने गए तो बोलते, अरे लॉटरी लग गई यार, ढारस बांध, अब तुझे वो बुला रहा है, चल अब तेरा काम होने वाला है। और वो विश्वासी क्या देखते रहते, है ना। अब बाजू क्या पता है, लोग गवाही इतना देते, मेरा तो गवाही बनता ही नहीं। ये कैसा गवाही हर संडे देते हैं।
अरे भाई हर संडे आवाज लगाओ, अंधे की तरह क्या करो। आप हर संडे लगा रहे हैं, एक संडे कहीं ना कहीं सुन लिया, उसी दिन आपका काम क्या होगा बोलो। और मैं कह रहा हूं आपका काम आज आपने आवाज लगाया तो हो चुका है। आमीन। ऊंचा से आशीष आपकी है, जोर से ताली बजा। हालेलुया। यीशु तक अपनी आवाज पहुंचाओ। आमीन। उसने पैसा नहीं मांगा, उसने टाइम नहीं मांगा, बोलता उसको बुलाओ। बोला क्या चाहिए, तो देखना है मुझे। पता एक आदमी के लिए दुनिया उसका अंधा हो चुका था, अब दुनिया में रोशनी आ गया। इससे बड़ा क्या चाहिए उसे। आमीन। वही रोशनी आपके लाइफ में भी प्रभु देना चाहता है, आपके बिजनेस में देना चाहता है, आपके जीवन में देना चाहता है। पर आप खड़े होकर आवाज लगाते नहीं। जब आवाज लगाएंगे वो सुनेगा, और जब वो सुनेगा तो आपका काम हो जाएगा यीशु के नाम में। आमीन। ऊंचा हालेलुया बोलो। हालेलुया, हालेलुया बोलो। हालेलुया। कुछ लोग आवाज लगाते प्रभु के सामर्थ्य को उतारते, वो आसमान खुलेगा आपके लिए। उसने कहा दुनिया के लिए मैं नहीं खोल सकता, मगर तेरे लिए खोल दूंगा अगर तू आवाज लगा दिया तो। और इस वक्त मैं कहता हूं, राइट नाउ मैं आत्मा में ये बातें कह रहा हूं कि आपके लिए स्वर्ग खुला हुआ है। आप आवाज लगा ली, आपका काम हो जाएगा। हालेलुया यीशु मसीह की। आमीन। ऊंचा आमीन। मैंने देखा आवाज ना लगाने वाले मसीह को वो सालों साल विश्वासी बने रहते हैं, कुछ नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह के पास एक नाव पे दो आदमी था। एक आदमी घुटने टेकर बोलता, हे प्रभु दाऊद के संतान, मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर। और एक आदमी कहता है, प्रभु मैं उस सामने वाला जैसा मैं पापी नहीं, तो सामने वाला जैसा मैं फुसफुसा रहा है, क्या कर रहा है। और वो बंदा घुटने टेका उस नाव के अंदर, हाथ ऊपर भरे उठाया, बोलता हे प्रभु मुझ पापी पे दया कर और मेरे पाप क्षमा कर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो फुसफुसा रहा था वहीं पड़ा रह गया, और जो आवाज लगाया और बोला मुझ पापी पर दया कर, उसका काम हो गया। आमीन। ऊंचा हालेलुया। आप प्रभु चाहता कि आप आवाज लगाए, फुसफुसाए नहीं। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप सरकारी हॉस्पिटल में गए हैं, अगर आप चुप खड़े रहेंगे तो इसे खड़े रहेंगे दिन भर। हाँ, नहीं आएगा नंबर, याद रख लो। हाँ, आएगा नंबर। फ्री के सुविधा लेना है तो थोड़ा हाथ पैर चलाना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं। हाँ, और अगर आप खड़े रहे तो कोई बताने वाला नहीं, याद रख लो, कोई बताने वाला नहीं। अगर आप हाथ पर चलाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, सबसे पहले दवा लेके घर पे आ जाएंगे। हालेलुया बोलो। हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर को, वो जानता है आपकी परिस्थिति खराब, वो जानता है आपके जीवन के हालात के बारे में, मगर वो कहता है मैं शैतान के कार्य जैसा काम नहीं करता कि शैतान जबरदस्ती आपके घर में घुसता है। वो कहता जब तू मुझे बुलाएगा मैं आ जाऊंगा, और जब मैं आ जाऊंगा तो तेरा बल्ले बल्ले हो जाएगा, मेरा तेरा सब कुछ अच्छा होगा यीशु के नाम में। आमीन। ऊंचा हालेलुया। दुष्ट आत्मा कभी किसी से परमिशन नहीं लेता, उसके पास परमिशन है। जब आप पाप करेंगे परमिशन आ गया। हाँ, क्या आ गया बोलो। अगर आप समझेंगे, सालों में समझ में आएगा, तो आप अंधे रहे, वो भिखारी अंधे रहता है। हाँ, तो डॉक्टर के पास पर आवाज नहीं लगाता तो अंधा ही रहता है। आप चर्च में आए, आप आवाज नहीं लगाएंगे, आप सालों से आ रहे, क्या लेना देना है।
ये आप कितने महीने से आ रहे, क्या लेना देना प्रभु से? प्रभु कहता आज आवाज लगा, आज ही तेरा काम करूंगा। आमीन। ऊंचा हालेलुया। अभिषेक यहां मौजूद है। एक बार वो मुझे भी नहीं देखेगा, पर आपके हृदय देखेगा तो आपको चंगा करेगा, आपको हील करेगा। आपके पति, आपके बच्चे जो बिगड़े हुए सीधे होंगे यीशु के नाम में। उसका दूत आपके घर में मैं देख रहा हूं जाते हुए, और आपके बच्चे आपके परिवार को सुधारते हुए और सही रास्ते पे लाते हुए। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी है। हालेलुया।